नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हर्ष शर्मा को न्याय कब तक मिलेगा? जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार एक होनहार छात्र की हत्या पर मौन क्यों है? पारस परिवार गत 4 महीनों से न्याय के लिए भटक रहा है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से पारस परिवार छात्र की बहन खुशी शर्मा ने जंतर मंतर पर न्याय के लिए सैकड़ों लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन.इन के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। जिनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, जो हमारे लिए कौन है पुलिस में। अभी अगर मैंने यूपी में जो पुलिस वाले देखे थे वो तो हमारे ऊपर ही चढ़ रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुमने अपने बच्चे को अकेला कैसे भेज दिया। मतलब अगर हम किसी को अकेला भेजेंगे इट मीन्स कि हमारी गलती है। 20 साल के लड़के को कोई भी मार के चला जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि रात में मत निकलना। मेरा भाई तो दिन में मारा गया है। किसने क्या कर दिया मेरे भाई के लिए? कोई कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई के लिए। सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ना डेट पे डेट, वो सनी देओल का ना एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। हमें वो भी ना तारीख पे तारीख ही मिल रही है, उसके अलावा हमारे को भी कुछ सपोर्ट। मतलब मेरे को ऐसा लगा था, सच में मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मोदी जी आए हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी आई है, हमारे को ना सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हमने कभी जिंदगी में कोई गंदा काम नहीं करा, ना हमने किसी के बच्चे को मारा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं 23 साल की हूँ, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे जंतर मंतर आके कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जंतर मंतर आके बैठी हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठी हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि कोई सेफ ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा करप्ट सिस्टम है हमारा। वहाँ पे ड्रग्स मिलती है। शारदा यूनिवर्सिटी में एक एक इंसान को पता है कि ड्रग्स का धंधा होता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उनका बच्चा थोड़ी ना जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेफ कौन है? सिर्फ नेताओं के बच्चे। पुलिस के बच्चे भी सेफ नहीं है। आम आदमी, जो आम आदमी है, आम नागरिक कहाँ जाएगा? वो मर जाए, इनको कोई मतलब कीड़े मकोड़े हैं हम कि हमें कोई भी मार के चला जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे सारी की सारी, अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, पर गवर्नमेंट किसी को कोई सपोर्ट नहीं करती। तो नाम बताओ, कहाँ से क्या है आपका ये प्रदर्शन, जंतर मंतर पे क्या है? जी, मेरा नाम खुशी शर्मा है। मैं दिल्ली से हूँ और ये प्रदर्शन मेरे भाई को न्याय दिलवाने के लिए है। मेरा 20 साल के भाई की किसी ने हत्या कर दी और आज तक ये नहीं पता चला कि उसकी हत्या की किसने है। घर वाले रो रो के परेशान हो चुके हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग सिर्फ यही करते रह जाएंगे कि हम यूपी में FIR करें या दिल्ली में, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं बताएगा। आज 120 दिन हो गए कि मेरे भाई को मारा किसने। सिर्फ ये केस दबाया जा रहा है, जितनी जल्दी दबा सकते हैं उससे ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि हमारे को इतनी परेशानी होगी। अब आम नागरिक कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाए? 3 दिसंबर का मामला है ये। 3 दिसंबर चल के 4 महीने हो गए। कोर्ट में अभी तो चार्जशीट पेश हुई, कुछ फाइल हुई, पुलिस कुछ कह रही है। देखिए, जो जज है वो बोल बोल के थक गए कि आप FIR कर दो, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमारी तो अभी विसरा ही नहीं आई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिना विसरा के हमारी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है देश में, बिना विसरा के ये एक केस सॉल्व नहीं कर सकते? कि मतलब इतना सही तो है कि CDR निकालनी है, कहाँ क्या हुआ, इसके दोस्तों से पूछताछ करनी है, घर वालों से आके ये तो पूछो कि शक किस पे है। वो तो हमसे यही नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे को किसी पे शक है कि नहीं है, इन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। चलो भाई, उनका दिमाग है, बच्चा मर गया, उनका क्या जा रहा है इसमें? पुलिस क्या कहती है? पुलिस से कभी इस पे मुलाकात हुई है या आपने कोई मेमोरेंडम दिया, कुछ कागज दिया, कुछ लिखित में? सब कुछ रिसीव्ड हो गया। हम हमेशा मेमोरेंडम दे रहे हैं, सब कुछ रिसीव हो गया। अब मैं 23 साल की लड़की हूँ। अब आप ही बताइए, मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, यहाँ पे कहते प्रदर्शन पे खड़ी हो जाऊँ? मैं वही कर रही हूँ, प्रदर्शन दे रही हूँ। मेरे घर वाले इतने डरे पड़े हैं सबके सब कि उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। क्यों डरे पड़े? क्या कारण? डरने का क्या मतलब है? डरने का मतलब ये है, कोई बात आ रही है, कोई ऐसी चीजें, कुछ ऐसा लगता है कुछ कि और भी अगर उनके दुश्मन है तो दुश्मन और भी हो सकते हैं? देखिए, दुश्मन तो ऐसे बहुत ही होते हैं, है ना। अब अगर हम ये देखने बैठे हैं कि पहले हमारे को नहीं लगा था, उन्होंने ना क्या एक चीज पकड़ ली है। जब हमने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई है उसमें हमने लिखा था कि शक नहीं है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता था ना कि मेरे भाई को किसने हत्या से मार दिया होगा। ये भी तो नहीं पता था ना हमें। तो जब हमें ये पता चला उसके बाद वो हमसे पूछना ही नहीं है कि आपको किसी पे शक है कि नहीं है। उनको ऐसा लगा कि चलो भाई बच्चा मर गया, बस अपने ऊपर से ना हटा रहे हैं केस की। हाँ, हम नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। उनको हटा रहे हैं? हाँ जी। पला जाने की कोशिश करती है। तो एक बात बताइए, अगर एक बच्चा मर जाता है, उसको अगर मरता, अब मैं बताती हूँ कैसे। सिलेंडर मिलता है, 2 सिरिंजेस मिलती है गाड़ी के अंदर, एक किताब लिखी होती है और उसके ऊपर पहले पेज पे लिखा होता है इफ यू वांट टू मीट दिस पर्सन ही इज डेड, कि अगर तुम इस लड़के से मिलना चाहते हो वो तो मर चुका है। तो अब एक बात बताइए कि
कोई बेवकूफ होगा मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, जिसको ये लगेगा कि ये कोई संदिग्ध मामला कहाँ नहीं है। पढ़ता था बच्चा? शारदा यूनिवर्सिटी में। 7 दिन पढ़ता था। जी तो गाड़ी में अब यहाँ से दो जाना गाड़ी में जाना था उसका, हाँ जी कौन जाना था? जी। तो अब क्या है न्याय के लिए? न्याय के लिए हम गुहार ही लगा सकते हैं। अब तो हम यही एक ही उम्मीद कर सकते हैं प्रशासन से कि आप मेरे भाई को सिर्फ न्याय दिलवा दो, और हम आपसे कुछ अब क्या ही मांगेंगे, मेरा भाई तो चला गया है, सिर्फ न्याय मांगेंगे ना उसके लिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक।